वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चे, आज की जो क्लास है बेसिकली वो प्रोनाउन की थर्ड क्लास है, यानी इससे पहले हमने दो क्लासेस को प्रोनाउन की डील कर लिया है। ठीक है जी। तो आज की जो क्लास है बेसिकली कौन सी क्लास है बच्चे? आज क्लास है बेसिकली थर्ड क्लास है। जहां पे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व छोड़ा था वहीं से हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे मैं आपको बता दूं, ये जो क्लासेस है बेसिकली बेनिफिशियल है हर एक एसएससी एग्जाम के लिए, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, यानी जो भी कोई कॉम्पिटिटिव का एग्जाम है उन सब के लिए क्लासेस बेनिफिशियल रहेंगी। ठीक है जी। चलिए अब देखने काम करते हैं, ये क्वेश्चंस को हमने डील कर लिया है, उससे आगे के ही क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में डील करेंगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक यहां तक हमने डील कर लिए थे। ठीक है जी। अब इससे आगे के सवाल को हमें डील करना है। चलिए जी, इस सवाल को देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए जी, बताइए क्या एरर आप मार्क करना चाहेंगे? बताइए जी। यहां पे पढ़ने का काम करते हैं। इंस्टेड ऑफ लाइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल वॉलेंट्री रिटायरमेंट। चलिए जी, बताइए। तो बच्चे यहां पे अगर आपने देखा ना तो अवेल लिखा है, अवेल वॉलेंट्री रिटायरमेंट। तो अवेल के साथ ना भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाना चाहिए था। तो कंपनी अवेल देम सेल्फ कहो, ठीक है ना, क्या कहेंगे यहाँ पे? देम सेल्फ्स कहना सेंसिबल होगा। ठीक है जी। तो डी पार्ट में ही आपका एरर है। ठीक है जी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, अगला सवाल। अगला दे रखा है भाई, टू सिस्टर साउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। ठीक है ना, टू सिस्टर साउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। तो बच्चे यहाँ पे अगर आप समझेंगे ना तो यहाँ पे लिखा है एक बहुत ही प्यारा शब्द जिसे हमने बोला वन अनदर। अगर मैं वन अनदर की बात करूं तो एक होता है एक ईच अदर, क्या होता है? ईच अदर। एक होता है वन अनदर। ठीक है, एक होता है ईच अदर, एक होता है वन अनदर। तो ईच अदर की मैं बात करूं तो बात करता है दो की। किसकी बात करता है? दो की। वन अनदर मोर देन टू, मोर देन टू। दो से ज्यादा की बात कौन करता है? वन अनदर करता है। ईच अदर किसकी बात करता है? दो की बात करता है। तो बच्चे यहाँ पे बेसिकली आपको ईच अदर की बात की जानी चाहिए थी। ठीक है ना, यहाँ पे ईच अदर का यूज किया गया क्योंकि यहाँ पे दो सिस्टर दे रखा है। ठीक है जी। तो जो आपकी एरर है वो कहीं ना कहीं बी पार्ट में है। बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, बी मस्ट सप्लीमेंट आर डाइट with the vitamins and the minerals in order to keep oneself fit। चलिए जी, B must supplement our diet with vitamins and minerals in order to keep oneself fit। तो बच्चे यहाँ पे आपने देखा तो V है, तो ये सब पे लागू हो रहा है। तो वन सेल्फ कहना सेंसिबल नहीं होगा। अगर V है तो V के हिसाब से हमें आर सेल्फ कहना होगा। क्या कहना होगा बच्चे? आर सेल्फ कहना सेल्फ होगा। ठीक है ना, आर सेल्फ फिट, क्योंकि वी का ही आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है, तो आर सेल्फ कहना सेंसिबल होगा। डी फॉर दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। डी फॉर दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। तो डी फॉर दिल्ली पे टिक करेंगे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, मिस्टर प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, सी इज सेलेक्टेड फॉर नेशनल अवार्ड। चलिए जी, मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, सी इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मिसेस प्रताप लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। बीइंग अ गुड टीचर, वो एक टीचर होने के साथ साथ क्या करते हैं भैया? वो टीचर हैं, इसलिए क्या हुआ है? उनको सेलेक्ट किया गया है। तो ये सी बेसिकली किसके लिए लगाया गया है? मिसेस प्रताप के लिए। अगर आपके पास रियल सब्जेक्ट है, अगर आपके पास रियल सब्जेक्ट है तो आपको इस प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अगर मैं क्या करूं, मैं यहां से इसको हटा दूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, इसको मैं यहां से हटा दूं, तो क्या मिसेस प्रताप सी इज सेलेक्टेड, तो मिसेस प्रताप इज सेलेक्टेड कहना ज्यादा अच्छा होगा। मिसेस प्रताप इज सेलेक्टेड कहना ज्यादा अच्छा होगा। तो भाई बी पार्ट में आपकी एरर है। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला देखिए,
क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं भाई। द पुअर मैन पोइसनड हिम एंड इट्स हिज ओन चिल्ड्रन। जब द पुअर मैन पोइसनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। तो बच्चे अगर आप ध्यान से पढ़ें तो जब हमारा सब्जेक्ट, ठीक है ना, जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो ऐसी जगह पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चे? ऐसी जगह पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये पुअर मैन है, इसी के लिए ही हिम लगाया गया है। तो हिम को हटा के ना सर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कहीं ना कहीं हिमसेल्फ कहना सेंसिबल होगा। ठीक है जी, हिमसेल्फ कहना सेंसिबल होगा। बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी फॉर बॉम्बे पे टिक करेंगे। बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए 26 देखिए। इट वॉज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट। चलिए जी, इट वॉज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट। चलिए, ऐसा पहली बार हुआ था जब हम यूनाइटेड स्टेट के लिए उड़े। ऐसा पहली बार हुआ था 2006 में जब हम यूनाइटेड स्टेट के लिए उड़े। तो बच्चे ये बेसिकली यहाँ पे मीनिंग कन्वे किया जा रहा है। तो बच्चे यहाँ पे डेट की जगह पे कहीं ना कहीं व्हेन का यूज किया चाहिए। डेट की जगह पे किसका यूज किया जाना चाहिए था? कहीं ना कहीं व्हेन का यूज किया जाना चाहिए। बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। तो बी फॉर बॉम्बे में आप टिक करेंगे। अगला देखिए 27 और 28, दो सवाल देखने हैं आपको, 27 और 28। आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज। आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, मैं ड्राइविंग कर रहा था ब्रिज के नीचे। एज अ फुटबॉल हिट माई विंडो। एज अ फुटबॉल हिट माई विंडो। तो बच्चे यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो मैं ब्रिज के नीचे ड्राइव कर रहा था जब एक फुटबॉल ने मेरे को हिट किया, मेरी विंडो को हिट किया। सिंपल सी बात है, यही तो कहने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चे यहाँ पे एज की जगह पे आपको किसका यूज करना चाहिए था? आपको व्हेन का यूज करना चाहिए था। इस एज की जगह पे आपको कहीं ना कहीं व्हेन का यूज करना चाहिए था। तो व्हेन विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपका जो एरर है वो बी पार्ट में है। बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, Many a student have passed the IIT examination. Many a student have passed the IIT examination. प्रोनाउन के दौरान पढ़ाया जाता है। मैनी आ के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन रखने का काम करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन रखने का काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही लगती है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे हैज का यूज करो ना, तो बी पार्ट में टिक करो। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और 31, इसको और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और 31 को देख लेते हैं। आई वंडर वाई यू आर ट्रिकलिंग विद द वायर, यू माइट गेट शॉक। चलिए जी, तो बच्चे यहाँ पे आई वंडर तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसकी अरेंजमेंट यहाँ होनी चाहिए, बिकॉज ये बताने का काम कर रहा है ना भाई, ठीक है ना, बताने का काम कर रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे सर, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इसकी अरेंजमेंट में गलती हुई। बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। चलिए जी, बताइए विच वुड यू लाइक टू टिक? इट लिखा है, इट वॉज लिखा है। अब इट वॉज जब भी लिखते हैं उसके बाद सब्जेक्टिव केस आता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल। इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल कहना सेंसिबल होगा। तो आप बेसिकली टिक करेंगे ए पार्ट में। ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो बच्चे आज के हमने अपनी क्लास के 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस तरीके से अगली क्लास में भी हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से डेली की वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है जी। मैं मिलता हूं बच्चे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।